हेलो गाइस, जो भी हमें देख रहे हैं इस वीडियो पे, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो डालते हैं हम लोग इस चैनल पे। उसके साथ साथ मेडिकल में कैसे अभी हमारे हरियाणा के अंदर कैसे डॉक्टर्स को सफरिंग करनी पड़ रही है। लाइक हरियाणा में अभी आपने एक देखा होगा, पॉलिसी बिल पास हुआ है 6 नवंबर के आसपास। तो उस पॉलिसी बिल के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं मेरे दो जो कलीग हैं, मेडिकल कलीग्स, डॉक्टर आशुतोष जिनको आप जानते ही हैं एंड डॉक्टर ज्योति, ठीक है, ये दोनों पीजीआई रोहतक से एमबीबीएस कर रहे हैं। तो इनसे वार्तालाप करेंगे इस बिल के बारे में। तो अभी आपने देखा है फ़िलहाल 6 नवंबर को एक बिल पास हुआ है हरियाणा के अंदर, जो कि मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। हमें ऐसा क्या लग रहा है उस बिल के अंदर जो कि कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। हरियाणा में फ़िलहाल आपने शायद न्यूज़ में तो पता नहीं चल रहा है या ये नहीं चल रहा, बट काफ़ी कॉलेजेस के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके अगेंस्ट। डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। लाइक पीजीआई जो है, पीजीआईएमएस रोहतक, उसमें भी काफ़ी दिनों से 3 दिन से स्ट्राइक चल रही है। तो उसी बात को हम आप तक पहुंचाने के लिए एक कन्वर्सेशन वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम इस बिल को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये बातें सही लगें तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ तक हमारी ये बातें पहुँच जाएँ, ठीक है। सो गाइज़, ये जो बिल है ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा इशू किया है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से, ठीक है। ये बिल की जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर 18 क्लोज हैं और ये बिल आया है 6 नवंबर 2020 को। गाइस, जो इसका नंबर 1 क्लो है उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज़ प्लीज टू नोटिफाई द पॉलिसी रिगार्डिंग इंसेंटिवाइजिंग डॉक्टर्स टू ऑप्ट फॉर हरियाणा गवर्नमेंट मेडिकल सर्विस इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टू स्ट्रेंथन द मेडिकल फैसिलिटीज़ in the state and revise the fee structure for MBBS PG courses for academic session 2020 and 21. फाइन। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने जो 2 वर्ड यूज़ किए हैं, दैट इज़ PHI पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, उसको एक्सप्लेन किया है कि PHI में वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं। दैट इज़ सिविल हॉस्पिटल्स को इंक्लूड करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को इंक्लूड करते हैं, PHCs जो बोलते हैं हम, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उनको इंक्लूड करते हैं, एंड एक्सेट्रा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी हेल्थ सेक्टर एंड व्हाटसोएवर नेम्ड हेल्थ सेक्टर जो भी हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश किए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो इंक्लूड करते हैं कॉलेज इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग मेडिकल एजुकेशन ऑन एंड एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड द कैंडिडेट शैल मीन्स द स्टूडेंट एडमिटेड टू MBBS डिग्री कोर्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सेकेंड क्लो ये है कि ये जो पॉलिसी है ये NRI स्टूडेंट्स के ऊपर लागू नहीं होती है, ठीक है। NRI, दिस पॉलिसी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू NRI कैंडिडेट्स, ठीक है। बट यहीं पे ही ये जो क्लो दिया हुआ है इसकी कंट्रोवर्शियल क्लो, दैट इज़ क्लो नंबर 16 पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जाके इन्होंने NRI के बारे में बात की हुई है, जो कि 16th क्लो तक अगर ये किसी ने रीड करा होगा तो उसको समझ आएगा कि जो 16 क्लो का सीरियल नंबर 2 है उसके अंदर देखो MBBS ब्रैकेट में NRI, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है फिलहाल हमने कंफर्म किया है। हमारा यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है PGI के अंदर वो $75,000 US है। अब उसको इन्होंने बढ़ा के कर दिया है $1,25,000 US, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम देखें सेकंड क्लो के अंदर ये रूल आउट कर रहे हैं कि हम तो NRI कैंडिडेट्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहे इस बिल में। तो इनडायरेक्टली एक पैसे से उनकी NRI कैंडिडेट्स जो हैं उनको शायद ये बात ना पता हो, बट आप लोगों की भी फीस बढ़ाई गई है यहाँ पे $75,000 से लेके $1,25,000 US तक कर दी गई है। अब नेक्स्ट चीज़ कि जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर हमारे को पता है कि हरियाणा के अंदर वैकेंसीज ही बहुत कम निकलती हैं। लाइक PHC में अगर आप वैकेंसी देखो तो डॉक्टर की वैकेंसी मुश्किल से 1 या 2 होती है, और हमारे यहाँ की PHC भी कितनी एस्टेब्लिश हैं कितनी नहीं है वो भी हमें पता है, ठीक है। एंड CHC देखो, अगर आप सिविल हॉस्पिटल्स देखो तो इनके अंदर वैकेंसीज भी नहीं निकलती हैं। तो जब वैकेंसी नहीं निकल रही तो ये इन चीज़ों के अंदर एज ए मेडिकल डॉक्टर ऑप्ट करने की अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑलरेडी बहुत लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं। लाइक अगर आपको जीआर के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है तो भी आपके लिए 10 to 20 कलीग्स ऐसे होते हैं जो आपके साथ ही उस कंपटीशन एग्जाम में फाइट कर रहे होते हैं। एक एज ए डॉक्टर कोई सोचेगा तो ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट है। सो गाइज अब देखते हैं क्लो नंबर 3। क्लो नंबर 3 ये, दिस पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू MBBS डिग्री कोर्सेज विद इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2020 एंड 21। ठीक है, इन वेरियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ हरियाणा, ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ हरियाणा के ऊपर ये पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। एंड नेक्स्ट 2020 और 21 वाला जो बैच है, जो अब आने वाला बैच है यूजी का, वो बैच, और जो इस साल पीजी में जाएगा दैट इज 21 एंड 22 बैच, जो कि आपको दिया हुआ है क्लो नंबर 16 का जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर, कि द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द रिवाइज्ड फीस, पीजी की जो फीस है उसको भी चेंज किया है इन्होंने। उसके अंदर इन्होंने डाला है कि द फीस स्ट्रक्चर ऑफ पीजी कोर्सेज शैल बी एप्लीकेबल विथ इफेक्ट ऑफ एकेडमिक सेशन 2021 टू 22। मतलब जो इस साल 21 बैच जो आएगा दैट इज 15 बैच जो इस साल पास आउट होगा, वो जो पीजी अप्लाई करेगा उसके लिए ये फीस स्ट्रक्चर उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो बाकी का जो बिल है वो मैं चाहता हूँ कि मैं जो पीजीआई के जो हमारे कलीग्स हैं उनसे हम इस चीज़ को डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा डॉक्टर आशुतोष से। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि पॉलिसी के 3 पॉइंट सर ने आपको एक्सप्लेन किए, तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर MBBS डिग्री कोर्सेज एट अ टाइम ऑफ एडमिशन शैल हैव टू एग्जीक्यूट एन एनुअल बॉन्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹10 lakhs माइनस एनुअल फी पेड बाय द कैंडिडेट। दिस बॉन्ड शैल बी पेड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर। The candidate shall continue to pay the bond till term of MBBS degree, that is 4.5 years. At a time of admission to MBBS degree courses, each candidate may exercise either option A or option B as mentioned below. Option A क्या है? The candidate can opt for option A, wherein the state government of Haryana will facilitate him/her for availing an education loan from a scheduled bank or any other financial institution as specified by the state government. Second point, B option उन्होंने रखा है कि the candidate can pay the entire bond amount plus annual fees himself या herself without recourse to the loan on the lump sum annual basis. तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मोटा मोटी बात ये है यार कि आपको 1 साल का 10 लाख रुपए पे करना है, जिसमें से आपको आपकी पर एनम फीस पे करनी है, और उसके अलावा जो भी अमाउंट आपका 10 लाख में से बचेगा वो आपको एज अ बॉन्ड पे करना है। उस एज अ बॉन्ड पे करने के लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए 2 ऑप्शन रखे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करके। ऑप्शन ए में गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी लोन के लिए फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो काफ़ी ब्रोकर भी आपको मिल सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का कौन होगा, किसके साथ ये कोलैब करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है इन्होंने कि जो भी लोन का अमाउंट होगा वो कैंडिडेट अपने बेसिस पे करे। तो इतना तो यार आप पर ईयर के हिसाब से 10 लाख का अगर अमाउंट देखें तो 4.5 साल की फ़ीस 40 लाख बनती है। तो मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के अंदर जो भी बच्चे आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कोचिंग तक के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, वो 40 लाख का बॉन्ड कहाँ से अफोर्ड करेंगे। अगला पॉइंट इन्होंने दिया है, इन केस द कैंडिडेट ऑब्टेन्स एम्प्लॉयमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, then the state government shall repay the annual installment of the loan, both principal and interest, till the time he/she is serving in the public health institution of the government of Haryana. This shall be in addition to the salary and other allowance due to the government employees serving in public health institution or government medical colleges. तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप अपने इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट के अंदर सर्विस करते हैं तो आपका पूरा लोन विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी, एंड आपकी सैलरी और अदर अलाउंस के अलावा द स्टेट गवर्नमेंट शैल कीप ऑन रिपेइंग द लोन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द MBBS ग्रेजुएट टिल द टाइम he/she continues to serve in any government public health institution or government medical college और for a period of 7 years or a loan is repaid whichever is earlier। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर आप 7 साल तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट किसी भी PSC के अंदर जॉब करते हैं, तो 7 साल के अंदर गवर्नमेंट आपका पूरा का पूरा लोन विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी। बट ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप 7 साल से पहले इस चीज़ को लेफ्ट करते हैं या 7 साल से पहले आप जॉब को छोड़ते हैं तो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप अपना लोन अपने बेसिस पे करेंगे विद इंटरेस्ट।
जो कि 11 पॉइंट में मेंशन्ड है। तो इंटर्नशिप होने के बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप 7 साल तक गवर्नमेंट के अंदर जॉब करते हैं तो आपका पूरा का पूरा लोन विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन आप खुद सोचिए कि इंटर्नशिप करने के बाद अगर आप पीजी करना चाहते हैं या कहीं और पढ़ना चाहते हैं तो 7 साल जॉब तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये लोन रिपेमेंट कौन करेगा, फिर लोन कौन भरेगा? घर में आपकी इतनी इनकम है नहीं, फैमिली में इतनी इनकम है नहीं, तो फिर कहाँ से पे करेंगे आप? तो अगर आप अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, फेलोशिप के लिए बाहर जाते हैं या अदर इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो उस टाइम आपका ये बॉन्ड पे कौन करेगा? तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि उस समय इस बॉन्ड की क्या शर्तें होंगी, कैसे ये बॉन्ड पूरा किया जाएगा, कैसे इस बॉन्ड को कौन भरेगा, किस डिमांड पे भरा जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। आगे का जो बिल है वो आपके सामने डॉक्टर ज्योति एक्सप्लेन करेंगी। सो नेक्स्ट क्लोज 6 में हमें फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में। इसमें मेंशन है कि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर जो आपके एमबीबीएस की फ़ीस होगी वो होगी 80,000। करंटली जो फ़ीस हम पे करते हैं दैट इज़ 53,000 अप्रॉक्स, ओके। एंड फिर हर ईयर आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, लाइक 10% इंक्रीमेंट, 80 से 88,000, देन 96, देन 1,06,000, ओके। सो टोटल जो फ़ी हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 3,71,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। ये तो होगी फ़ीस। इसके अलावा जो बॉन्ड की जो अमाउंट है वो तुम्हें पे करनी पड़ेगी शुरू से ही। फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ यू विल हैव टू पे 10 लाख माइनस जो भी एकेडमिक जो आपकी फ़ीस थी वो, ठीक है। क्लोज 7 में क्या दिया हुआ है कि अगर जो भी आपने एजुकेशन लोन लिया है ड्यूरिंग एमबीबीएस स्टडी फॉर 4.5 ईयर फॉर स्टडी प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, तो उस लोन को आपको रिपेमेंट करना होगा विद इन 7 ईयर आफ्टर योर स्टडी पीरियड, ठीक है। तो अब मान लो बाय चांस आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली, ठीक है, तो उसमें आपको इसमें ये भी मेंशन नहीं है कि तुम्हारी सैलरी कितनी होगी उस सर्विस में। लाइक मोस्ट ऑफ अस नो कि आज के दिन किसी भी सीएचसी या पीएचसी पे कितनी इनकम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस लोन को रिपे नहीं कर सकते विद इन 7 ईयर, जो कि क्लोज 7 में मेंशन है। प्लस एज वी नो कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही वास्ट है एंड ड्यूरिंग दिस 7 ईयर्स अगर हमें किसी फेलोशिप के लिए, इलेक्टिव्स के लिए कहीं बाहर जाना पड़ जाए, किसी हायर स्टडीज़ के लिए बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी डोंट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट इफ़ यू जॉइन दिस गवर्नमेंट सर्विस कॉन्टीन्यूसली फॉर द 7 ईयर्स। नेक्स्ट जो क्लोज में हमें दिया हुआ है 8th में, इन केस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस कैंडिडेट डजंट जॉइन गवर्नमेंट सर्विस, तो जो पूरी लोन की जो भी इंस्टॉलमेंट है वो इंडिविजुअल को खुद ही लेनी पड़ेंगी, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद की ही होगी। और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी के क्लोज जो हमें मिल रहे हैं वो लास्ट में है, लाइक 15 वाला, 16 एंड 17। लाइक क्लोज 15 में हमें साफ मेंशन है इसमें कि जो भी पीजी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर एमबीबीएस, लाइक मोस्ट ऑफ अस डिज़ायर टू ज्वाइन पीजी, ओके, तो इसमें इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया कि उसमें एजुकेशन लोन का क्या होगा, उनकी फ़ी का क्या होगा, या फिर उनके लिए क्या पॉलिसी है। इसमें इनका कुछ भी मेंशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। क्लोज 16 में पीजी कोर्स के रिगार्डिंग इन्होंने दिया है, बट वो भी फ़ी के रिगार्डिंग दिया है, जो कि इसमें इंक्रीमेंट है फ़ी में। लाइक अभी जो करंटली जो पीजी कोर्स की फ़ी है, लाइक यू पे 68,000, बट इसमें भी इंक्रीमेंट है, दैट इज़ 1.2 लाख, फिर सेकेंड ईयर का 1.5 लाख एंड 1.75 लाख। एंड ये जो पीजी कोर्स इसी साल का जो सेशन आएगा 2021 एंड 22, इसी से एप्लीकेबल होगी ये। इससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स ये है, लाइक इन क्लोज 9 मेंशन करता है कि दिस पॉलिसी डजंट मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द एमबीबीएस ग्रेजुएट। जैसे हमें पता है कि हर साल अबाउट जो 1400 एमबीबीएस ग्रेजुएट होते हैं, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, उनमें कोई HCMS जो ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें वैकेंसी होती है अबाउट 300 to 400। तो जो बचे हुए गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं वो लोन की रिपेमेंट कैसे करेंगे? उनकी लोन की रिपेमेंट की श्योरिटी कहाँ से आएगी? इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। एंड जो नेक्स्ट क्लोज है, क्लोज नंबर 17, दैट इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिबल वन। It mentions that the state government reserves the right to add or delete any clause in the policy as per the requirement from time to time. सो गाइज़, ये जो मेरे कलीग्स हैं आए थे, उन्होंने आपको अपना सारा बिल जो है वो एक्सप्लेन करके बताया, क्योंकि बिल के अंदर फर्स्ट पॉइंट में कुछ मेंशन है, आखिरी पॉइंट में जाके वो चेंज हो जा रहा है। इस बिल को कनेक्ट करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम इस बिल को कनेक्ट करके आप लोगों को बता पाएँ। डॉक्टर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट
मेरे को तो इसमें कोई फेवरेबल चीज़ लगी नहीं रही है। पहली बात तो हर चीज़, हर पॉइंट इसके अंदर अगेंस्ट है। और अगर ये बिल इतना ही अच्छा होता या इतना ही स्मूथली फ्रेम्ड होता तो हर बिल की कड़ियाँ ये लोग स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जोड़ते। बट यहाँ पे हर चीज़ इन्होंने बिखेर के रखी है। हर चीज़ फर्स्ट पॉइंट में कुछ मेंशन है, सेकंड में कुछ मेंशन है, लास्ट में जाके बिल्कुल ही चेंज हो जा रहा है। लाइकवाइज इन्होंने पीजी में यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया था स्टार्टिंग में। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने फिल्टर आउट कर दिया एनआरआई के बच्चों को, बट एंड पॉइंट में जाके देख रहे हैं तो वहाँ पे ये एनआरआई के बच्चों की फ़ीस भी बढ़ा दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये स्टार्टिंग में ये मेंशन कर रहे हैं कि पीजी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, एंड में जाके देखें तो हम ये पीजी की फ़ीस भी बढ़ा दे रहे हैं, पीजी की कोई श्योरिटी नहीं दे रहे हैं। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? थैंक यू। We'll make a new tomorrow. We'll make this happen.